जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं उष्मा। उष्मा इसे हम लोग हीट कहते हैं। उष्मा को क्या कहते हैं? हीट। उष्मा क्या है, इसका परिभाषा क्या है, चलिए पढ़ते हैं। उष्मा इसे हीट कहते हैं इंग्लिश में इसे हीट कहा जाता है। यह वह ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा के अंदर क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होता है। तो यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल ताप अंतर अर्थात टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दो वस्तु होना चाहिए। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्यों होगा? क्योंकि तापमान में जब उसका अंतर होगा तभी हो जा सकता है, यानी तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर यदि सेम हो जाए तो वो नहीं, उष्मा का प्रभाव बंद हो जाएगा। इसलिए उष्मा का प्रभाव के लिए तापांतर एकदम सबसे जरूरी चीज होता है, तभी उष्मा का प्रभाव होता है। जिसे हम लोग इंग्लिश में टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होता है मैंने एक से दूसरे में प्रभावित होने लगता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मा जो है प्रभावित होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किसके कारण? तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होता है। किसी वस्तु में निहित उष्मा माने उसमें संचित उष्मा, निहित उष्मा, उसमें जमा उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु अगर बड़ा होगा तो उसमें उष्मा ज़्यादा उसमें रह सकता है। वस्तु अगर छोटा है तो वस्तु उसमें वो कम रह सकता है। यानी उसके निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पर जो है निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु अगर बड़ा है तो ज़्यादा उष्मा लगेगा, अगर वस्तु कम है तो उसमें कम ही उष्मा रहेगा। तो इस तरह के उसमें द्रव्यमान पर वह निर्भर करता है। यदि कार्य को हम लोग W मान लेते हैं, उष्मा जो है उसको उष्मा को Q में बदलता है। अगर कार्य जो है उष्मा Q में बदलता है, कार्य किस में बदल रहा है? उष्मा Q में बदलता है, तो क्या होगा? W अपॉन Q बराबर J, यानी J होगा। तो W अपॉन Q बराबर क्या होगा? J, अर्थात W बराबर क्या हो गया? J इंटू Q, जहाँ J एक नियतांक है। J क्या है? कांस्टेंट है। J एक नियतांक है, कांस्टेंट है। अच्छा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? J को क्या कहते हैं? इसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J को क्या कहते हैं हम लोग? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, यानी उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। और J का मान कितना होता है? 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। J का मान कितना होगा? 4.186 जूल प्रति कैलोरी। जूल क्यों हो रहा है? क्योंकि J का मान निकाल लेते। J बराबर क्या हो रहा है? W अपॉन Q। तो W का क्या होता है? W का यूनिट होता है जूल। Q का क्या होता है? कैलोरी। तो जूल W अपॉन Q है, तो जूल अपॉन कैलोरी। W यानी कार्य का मात्रक जूल होता है और Q उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो जूल प्रति कैलोरी यानी 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा होगा 1 कैलोरी होता है। तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा कितना होगा? 1 कैलोरी होता है। ठीक है ना? अगर क्या होगा? इसका तात्पर्य यह है कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होता है। ये हो गया। अगला चलिए पढ़ते हैं हम लोग। उष्मा के मात्रक क्या है? यानी यूनिट ऑफ हीट। उष्मा के मात्रक, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट्स ऑफ हीट क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। इसके लिए निम्न मात्रकों का प्रयोग भी किया जाता है। और भी मात्रक है, उसमें कौन कौन से मात्रक आइए पढ़ते हैं हम लोग। कैलोरी क्या है? कैलोरी को इंग्लिश में कैलोरी कहा जाता है। यह 1 ग्राम जल का ताप, जल की मात्रा कितना रहेगा? 1 ग्राम रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अब मान लीजिए जल का तापमान कुछ भी रहे, मान लीजिए 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री से कितना डिग्री? 1 डिग्री बढ़ेगा, यानी 21 डिग्री तक बढ़ाने के लिए
कोई भी एक सपोज मान लीजिए, चाहे जल का ताप आपका 25 डिग्री है तो 25 डिग्री से 1 डिग्री इसको बढ़ाइए 26 डिग्री करिए, तो कितना ग्राम जल होना चाहिए? जल होना चाहिए 1 ग्राम। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। कैलोरी क्या है? तो 1 ग्राम जो है जल का ताप, 1 ग्राम जल लिए, थोड़ा सा गिलास में से किसी पात्र में ले लिए 1 ग्राम जल, और उसको 1 डिग्री, जितना डिग्री इसका टेम्परेचर पहले माप लिए, उसको और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना उसमें उष्मा हमको डालना पड़ा, तो उसमें जितना उष्मा की आवश्यकता पड़ा उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। कैलोरी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या कहता है? उसमें भी 1 ही ग्राम है, 1 ग्राम शुद्ध जल है, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, इसमें एक ये रखा गया है कि मैंने कहा कितना ताप होना चाहिए, यानी 14.5 यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, मैंने मतलब घटाने के बाद 1 ही डिग्री आया, तो 1 ही डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक कांस्टेंट जगह हो गया इसका कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, इसमें जितना उष्मा आपको लगा 1 डिग्री से, मैंने 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम जल है, जल की मात्रा कितना है? 1 ग्राम, और उसका तापमान कहाँ से कहाँ तक? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा जो लगा, हमारा उष्मा की मात्रा जो लगा, उसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। अब और तीसरा जो होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTHU है। 1 पौंड जल, इसमें क्या ले लिए हम? उसमें 1 ग्राम लिए थे, इसमें 1 पौंड ले लिए, क्योंकि एपीएस सिस्टम से ये रिलेटेड है, इसलिए एपीएस सिस्टम में पौंड होता है, इसलिए 1 पौंड जो है, 1 पौंड जल का ताप, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें कितना बढ़ाना होगा? फ़ारेनहाइट में यूनिट में लेना, इसमें सेल्सियस में लिए थे, इसमें फ़ारेनहाइट में लेना होगा। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 BTHU कहते हैं, 1 BTHU कहते हैं, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं वो। तो अब रिलेशन को समझिए, रिलेशन क्या है? 1 BTHU बराबर होता है 252 कैलोरी। 1 BTHU बराबर कितना होता है? 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, 4.186 जूल होता है। अगर उसको 1 किलो कैलोरी कर दीजिएगा तो 3 अंक का जो है दशमलव हट जाएगा, यानी 1 किलो कैलोरी बराबर क्या हो गया? 4186 जूल, 4186 जूल होता है 1 किलो कैलोरी बराबर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग ये उष्मा के बारे में हम लोग पढ़े। अगर पढ़ने के बाद जो वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए। अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।